These animals can actually be alive even if they are dead. So many of us humans, we wish to have this blessing but we lack it. But these animals, they're literally living their life. God knows how many times. Hello you guys, welcome to Brain Nuts. So first on the list are cockroaches. These little creatures are literally called that they may be survivals of a nuclear war. They can even live without their hands for like 2 weeks. Humans die because we bleed, and loss of blood will obviously make us die. But these tiny little bugs, they don't bleed like us. They have open circulatory system, and इस system में blood flows freely through cavities because there are no vessels to conduct the blood. And these cockroaches, they have strong and flexible exoskeletons, and sometimes even when we hit them with slippers, वो कभी एक बार में नहीं मरते हैं. Bees. If a bee is dead, it will stay dead. But the weirdest part is कि ये आपको sting कर सकते हैं even when they are dead. उनके वेनम डिलीवरी सिस्टम एक्टिव होते हैं एंड जब वो स्टिंग करते हैं किसी ह्यूमन को तो उनका स्टिंग डिटैच हो जाता है उनकी बॉडी से और विक्टिम की बॉडी में स्टक हो जाता है. उस स्टिंग में एक्चुअली एक ऑर्गन होता है विच कंटेन्स द बी वेनम, एक टाइनी मसल विच हेल्प्स द वेनम आउट ऑफ इट्स वे. एंड दिस ऑर्गन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय बीज ब्रेन बट इट्स कंट्रोल्ड बाय इनवॉलंटरी इम्पल्सेस. चिकन्स. अगर आप किसी फार्म मैन से पूछोगे तो चिकन्स कैन रन अराउंड इवन विदाउट देयर हेड्स. वेल मे बी फार्म मैन आपको इसके पीछे का रीज़न नहीं बताएं, जो कि एक्चुअली बुचर की गलती होती है. चिकन्स के नर्वस सिस्टम हम ह्यूमन से काफ़ी अलग होती हैं. उनके कुछ बेसिक फंक्शंस डायरेक्ट ब्रेन से नहीं, इनफैक्ट ब्रेन स्टेम के सर्टन पार्ट से कंट्रोल होती हैं. So, when a butcher is doing its job, sometimes it's the forebrain of the chicken that gets chopped off, जिसके वजह से उनके ब्रेन स्टेम और सेलेब्रम सलामत ही रह जाते हैं. बट अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो भूख से वैसे ही मर जाएंगे. ऑक्टोपसेस. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने पहले ऑनलाइन ऐसे वीडियोस तो देखे ही होंगे जिसमें एक ऑक्टोपस कीप्स मूविंग इवन आफ्टर बीइंग कट फ्रॉम सो मैनी प्लेसेस. बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में इस एनिमल को एक डेलिकेसी मानते हैं, स्पेशली यूएसए, कोरिया एंड जापान. समटाइम्स द आर्म्स ऑफ दीज एनिमल्स दे गेट स्टक इन पीपल्स थ्रोट वाइल ईटिंग. फिर भी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं. इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सारा कमाल है. इन एनिमल्स के मोस्ट नर्वस सिस्टम इनके ब्रेन में नहीं बल्कि इनके टेस्टिकल्स में होते हैं. एंड दैट्स द रीज़न द आर्म्स मूव इवन इफ़ दे आर नॉट स्टिल कनेक्टेड विद द बॉडी. Salamanders. How these little creatures come back to life is like magic. इनकी एबिलिटी वापस से ग्रो करने की इज़ एक्चुअली स्कैरी. ये रेप्टिलियंस अपने किसी भी बॉडी पार्ट को वापस से रीग्रो कर सकते हैं. इनफैक्ट इनके रीग्रोन बॉडी पार्ट प्रीवियस बॉडी पार्ट से ज़्यादा बेटर काम करते हैं. इट्स लाइक दे आर ऑल न्यू एंड मोर पावरफुल. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन देयर बॉडी. इस प्रोटीन की प्रेजेंस ह्यूमन बॉडी में भी होती है बट इट डज़न्ट वर्क द सेम फॉर ह्यूमन बॉडीज़ बिकॉज इंसानों में इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है बट इट हेल्प्स अस इन हीलिंग आवर वुंड्स. फ्रॉग्स. इनके बारे में कहा जाता है ये तब भी मूव कर सकते हैं व्हेन दे आर ब्रेन डेड और व्हेन देयर ब्रेन इज़ मिसिंग. अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट डेविड फैरियर, एक फ्रॉग who has his head attached to his body but his brain removed can actually behave in the same manner like a normal brained frog. उनकी सुपर पावर एक्चुअली लाइज इन रिफ्लेक्स एक्शन. स्नेक्स. एक स्नेक का वेपन उसका हेड होता है. आई मीन इट्स द एक्चुअल प्लेस वेयर ही स्टोर्स हिज वेनम एंड एक्ट्स अपॉन इट. उनके सर में एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे वो खुद के लिए थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं. दे हैव दीज हीट सेंसिटिव पिट्स इन देयर head which still works hours after getting chopped off from their body. Wolf eels. These are named eels but actually they are fish. Its head can bite you even when it's cut off from its body. ये fish एक cold water species है and it legit lives in ice. इनकी cold environment में रहने की आदत की वजह से इनके brain nerve और muscle काफ़ी देर तक reflect करते रहते हैं even after their death. Scorpions. स्कॉर्पियंस को मास्टर ऑफ अडेप्टेशन भी कहा जाता है एंड दे कैन स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिज्म सो मच. वो एक इंसेक्ट पे 1 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं एंड दैट्स द रीज़न वाई दे कैन सर्वाइव फॉर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स.
ये खुद को हर तरह के इन्वायरमेंट में ढाल सकते हैं। डेज बिफोर देयर वॉज अ केस जहाँ एक स्कॉर्पियन फ्रीज हो गया था, बट इट लिटरली वॉकड बैक लाइक नथिंग हैपेंड। Jellyfish or Medusa, whatever you wanna call it, these fishes are literally immortal. They look like an alien's head. ये aquatic animals खुद को एक नई immature jellyfish में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं आफ्टर दे रिप्रोड्यूस, और जब वो इंजर हो जाते हैं दे रिवर्स इट्स प्रोसेस ऑफ एजिंग and they bring themselves back to the polyp stage where they start all over again with younger cells. Now that's crazy. If you want part 2 of this video, you can always comment down and let me know. Your wish, my command. Peace out. If you liked the video, don't forget to hit that like button and kindly subscribe to the channel. Also, do not slip to strike that little bell over there. Thank you.